नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। हम लोग अभी नवतपुर के लक पे उपस्थित हैं और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेतागण हैं। आइए हम इन लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे जो था कि इन लोगों का एक बैठक था, इस बैठक में किस चीज़ पे बात हो रही थी, क्या 2024 और 2025 की तैयारी चल रही थी या फिर जो है कि जनहित की बात हो रही थी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? धर्मेंद्र कुमार। सर, यहाँ पे बैठक हो रही थी, क्या चीज़ का बैठक चल रहा था? यह भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी पूरे विक्रम विधानसभा क्षेत्र के। यह बैठक एक हम लोग का कार्य चल रहा है पंचायत स्तरीय, जिसको हम लोग शक्ति केंद्र कहते हैं, उसके अंतर्गत सभी बूथों का सशक्तिकरण, सत्यापन, जहां हमारा बूथ कमेटी बना है और हम लोग का जहां नहीं बन पाया है वैसे बूथों को चिन्हित कर उस पर पुनः हम लोग प्रवास करके बूथ सशक्तिकरण का जो हमारा अल्पकालिक कार्य है, यह 6 दिन का है, उसको हम लोग को करने का कार्य चल रहा था। यह बैठक महज विधानसभा की थी, जिसमें हर शक्ति केंद्र, चूँकि आप जानते हैं कि विक्रम विधानसभा में 45 शक्ति केंद्र है। मेरा शक्ति केंद्र, जो आप लोग की भाषा में पंचायत जिसे कहा जाता है, हमारा शक्ति केंद्र है, वह 45 शक्ति केंद्र में मेरा 341 बूथ कैसे विक्रम विधानसभा में मजबूत हो, सभी जगह मेरा संगठन खड़ी है। और जहां हमारे कार्यकर्ता कम हैं, जहां हमने बूथ का गठन नहीं किया है, वैसे बूथों को चिन्हित करके उनका कार्य करना, आज यही कार्यक्रम चल रहा था। उसी संदर्भ में यह बैठक थी। सबसे बड़ी सवाल ये होती है सर कि बिहार, खास करके बिहार के युवाओं में जो है कि बीजेपी को सत्ता में देखना चाहती है, अकेले सत्ता में देखना चाहती है बीजेपी को, तो क्या युवाओं का ये सपना पूरा कर पाएगी बीजेपी? बिल्कुल, चूँकि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो रत्न हैं और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उनके नेतृत्व में उनका सबसे ज़्यादा फैन कोई है तो वह युवा वर्ग है। युवा वर्ग, चूँकि अभी 65% युवाओं का देश है यह भारत माता, अपने युवाओं के इतना संख्या है यहाँ कि उसको साथ लेकर के चलने का प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और ख़ास करके आप सही बोले कि हमारा युवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा मुखर होकर के जुड़ रहा है। इसका वजह है चूँकि हम लोग राष्ट्रीय हित में काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं और युवाओं का सम्मान भी करते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में एक गौरवशाली इतिहास बनाने में युवाओं की जो भूमिका है उसको हम लोग चिन्हित करते हैं। और बहुत अच्छा मौका मिलता है युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में काम करने का, क्योंकि यह पार्टी किसी व्यक्ति, किसी परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, यह पार्टी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। यहाँ सभी कार्यकर्ता का सम्मान मिलता है, इसीलिए युवा हमारे तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। सर, सरकार रोजगार दे नहीं रही है और रोजगार के लिए जो है कि बिहार के मजदूर वर्ग के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं, उसके बाद उनको मारा पीटा जाता है। लेकिन सरकार को अगर इस बात पे कोई सवाल करता है तो उसके ऊपर FIR किया जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार अगर FIR करती है, सवाल करना लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। विपक्ष का भी काम है अपनी आवाज़ को उठाना, लेकिन सकारात्मक विपक्ष के रूप में रहना। अपने बिहार सरकार के संदर्भ में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हमारे बच्चों को, हमारे मजदूरों को, हमारे यहाँ के लोगों को दूसरे जगह जाने का आवश्यकता क्यों पड़ा? जब हम स्वावलंबी होंगे, जब हमारे यहाँ अपना उद्योग धंधा चालू होगा, स्वरोजगार की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे। और यह तो हृदय पर चोट करता है भाई साहब कि हमारा परिवार, हमारा घर के सदस्य अगर अन्य राज्यों में उसके साथ दुराचार व्यवहार होता है, अर्थात उसके साथ मारपीट होता है, यह तो बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो सरकार से भी यह कहना चाहता हूं कि इन बिंदुओं पर जरूर उनका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। जैसे कि हमारे नेता सदन सभी लोग इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। हमें तब आवश्यकता पड़ती है दूसरे घरों में जाकर काम करने का जब हमारे घर में रोजगार नहीं है। सर, आखिरी सवाल, और बिहार के युवाओं के लिए जो कि रोजगार और अपने अधिकार के लिए ललायित है और वो जो है कि हमेशा किसी न किसी पार्टी में ये ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा पार्टी आए जो कि बिहार का कमान संभाले, और बिहार जो पूरे दुनिया को शिक्षित कर रहा था वही फिर से बिहार को बनाया जाए, तो क्या युवाओं को ये जो सोच रहे हैं उसके ऊपर खरा उतर पाएगी बीजेपी? बिल्कुल,
बिल्कुल खरा उतर पाएगी, चूँकि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बीच में जो काम कर रहा है, युवा अपने बच्चों के बीच में काम कर रहा है, युवा साथियों के बीच में काम कर रहा है, मैं निश्चित तौर पर, चूँकि मैं भी युवा मोर्चा का कार्य करता रहा हूँ, आज लगातार मैंने 20 साल तक युवा मोर्चा का कार्य किया है, युवाओं का बीच में मैं दर्द को जानता हूँ। हमें इतना ज़रूर आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी का विज़न है, उद्देश्य है, हमारे युवा हमेशा भारतीय जनता पार्टी उनके हित के लिए सोचता है, चाहे युवा उद्यमी योजना हो, अनगिनत प्रकार के हम लोग योजना हमारा सरकार चला रही है। और मैं यह ज़रूर आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो आप इस बात को आज चैनल में नोट करके रखिएगा, जिस दिन हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में अकेला अगर आएगी, उस समय युवाओं के बीच में काम करने का जो अवसर मिलेगा, युवा को सिर्फ नौकरी ही नहीं, हर तरह से व्यवस्था बना करके दिया जाएगा, उसको स्वरोजगार की ओर जोड़ा जाएगा, उद्योग धंधे लगेंगे, ताकि हमारा युवा कहीं बाहर न जाए। और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर अकेली सरकार बिहार में बनी, तो हम युवाओं के उज्जवल भविष्य का कामना जरूर करेंगे। उनके हित में समर्पित वह सरकार रहेगी, उनके लिए हम लोग कार्य करेंगे। अभी बीजेपी में जिला अध्यक्ष पद पे हैं जी, अभी हम नए 9 तारीख को मुझे जिला अध्यक्ष पटना जिला ग्रामीण का दायित्व मेरे कंधों पर आया है और मैं पहली बैठक में यहाँ हूँ। चूँकि मैं भी रहने वाला विक्रम का ही हूँ, विक्रम विधानसभा अंतर्गत विक्रम प्रखंड के नगहर पंचायत के बाजितपुर गांव में। धन्यवाद। जैसा कि आपने देख रहे थे कि हमारे जो है कि ग्रामीण जिला अध्यक्ष से बात हो रही थी और बातचीत में सारा कुछ इन्होंने बताया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो युवा जो सोच रहे हैं, युवाओं का जो अधिकार है और रोजगार है वो जरूर मिलेगा। बने रहिए बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।